हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी एक टाइम पे 6000 करोड़ की वैल्यूएशन थी, लेकिन फिर भी इसके फाउंडर ने सुसाइड कमिट कर लिया। आखिर ऐसा क्या हो गया होगा जो इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर को भी सुसाइड करना पड़ गया। आइए समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करने वाले हैं कैफे कॉफी डे की, जिसके फाउंडर हैं वीजी सिद्धार्था। इस कहानी की शुरुआत कर्नाटक के चिकमंगलूर गांव के एक छोटे से लड़के से हुई, जिसके पापा तो कॉफी प्लांटेशन का काम करते थे, लेकिन उसको इस काम में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो कुछ अलग ही करने के सपने सजा रहा था। जी हाँ, ये लड़के वीजी सिद्धार्था ही हैं, जिनने अपने करियर की शुरुआत एक टाइम पे पापा के दिए 7.5 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन से की थी। दरअसल पहले वीजी सिद्धार्था को स्टॉक मार्केट में काफी इंटरेस्ट था। फिर अपना खुद का काम शुरू करने के लिए इनको इनके पापा ने 7.5 लाख रुपए और 100 एकड़ जमीन दी और कहा, इससे अगर कुछ बड़ा कर लिया तो बहुत अच्छा, वरना खुद से आके कॉफी के खेतों में लग जाना। इन्होंने भी कहा ठीक है। अब पैसे मिलते ही इन्होंने 5 लाख की तो और जमीन खरीद ली कि पूरे पैसे डूबने का रिस्क भी ना हो और जमीन की कीमत भी बढ़ती रहे, और बाकी 2.5 लाख लगा दी इन्होंने स्टॉक मार्केट में और खोल दी अपनी खुद की कंपनी सिवान सिक्योरिटीज के नाम से। सब बहुत बढ़िया चल रहा था। इनफैक्ट इन्होंने प्रॉफिट्स को स्मार्टली यूज करके 1985 से 1983 के बीच 3000 एकड़ जमीन अपने नाम भी कर ली। फिर आया वक्त 1993 का, जब इंडियन इकोनॉमी खुली और इन्हें दिखी एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कॉफी एक्सपोर्ट करने की। इन्होंने लिया रिस्क और स्टॉक मार्केट का काम बंद करके इन्होंने चालू कर दी कॉफी ट्रेडिंग करना। जमीन तो इनके पास ऑलरेडी काफी थी ही। उस जमीन पे जम के काम करके सिर्फ 2 सालों में ये बन गए इंडिया में अनरोस्टेड कॉफी के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। बंदे में बिजनेस करने की नॉलेज और टैलेंट तो था। अब कॉफी का काम वैसे तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन इसमें फिर भी 2 प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी। पहली, ये मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल था, तो ज्यादा सेफ्टी नहीं थी, और दूसरा कि इनको अपना खुद का ब्रांड बनाना था। अब ब्रांड बनाने के लिए इन्होंने 3 सॉल्यूशंस निकाले। पहला कि ये कॉफी पाउडर बेचने लगे, दूसरा कि ये कॉफी वेंडिंग मशीन का काम शुरू कर दें, और तीसरा कि ये कॉफी कैफे चालू करें। अब बिजनेस माइंडेड तो थे ही, तो इन्होंने तीनों काम चालू कर दिए विद द नेम कॉफी डे फ्रेश एंड ग्राउंड। कॉफी मशीन और कॉफी पाउडर का बिजनेस तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन इनको अभी भी कॉफी कैफे का फंडा नहीं समझ आ रहा था। अब जिससे भी ये बात करते हर कोई कहता, जब रोड पे 5 रुपए में बढ़िया कॉफी मिल रही है तो भला तुमसे कोई महंगे में क्यों खरीदेगा। इन्होंने भी सोचा बात तो सही है, और उस टाइम ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर बिजनेस के काम से ये सिंगापुर गए और वहां ये रूबरू हुए कॉफी कैफे से, जो बढ़िया लोगों को वाईफाई और अच्छी बैठने की जगह दे रहे थे और लोग आराम से कॉफी पीते पीते वहां काम कर रहे थे। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में ट्राई करने का सोचा और इन्वेस्ट कर दिए 1.5 करोड़ रुपए, और इस तरह कैफे कॉफी डे की पहले आउटलेट की शुरुआत 1996 में बैंगलोर के ब्रिगेड रोड पे हुई। उनका ये आइडिया इतना सक्सेसफुल हुआ कि ईयर 2000 तक कैफे कॉफी डे के थे 22 आउटलेट, 2004 तक थे 200 आउटलेट, और 2014 तक इनके देश भर में थे 1488 आउटलेट। अब आपको लग रहा होगा 2014 आ गया, ये तो सक्सेसफुल पे सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तो भला ये फेल कब हुए। स्टोरी को वापस से थोड़ा रिवाइंड करते हैं और लेके आते हैं ईयर 2000 में। अब स्टोर्स तो बढ़िया चल रहे थे, लेकिन वीजी सिद्धार्था को करना था डाइवर्सिफाई, तो उन्होंने वापस कदम रखा अपने पहले सपने स्टॉक मार्केट में और शुरू कर दी कंपनी वे टू वेल्थ। बात यही नहीं रुकी, वो एंटर हुए रियल एस्टेट में, हॉस्पिटैलिटी में और फर्नीचर इंडस्ट्री में भी, और यही शुरू हुआ उनका फेलियर का सफर। डाइवर्सिफिकेशन। आप अपना बिजनेस कब डाइवर्सिफाई करते हैं? जब उनका ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, जब उनके एग्जिस्टिंग बिजनेसेस प्रॉफिटेबल होते हैं, और जब उनके ऊपर कोई ज्यादा फाइनेंशियल डेब्ट्स यानी लोन नहीं होते। और जब एक बिजनेसमैन इतने सारे अर्ली स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व होगा तो उसके फेलियर के चांसेस तो खुद ही बढ़ जाते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2009 से 2015 तक सिर्फ 2 साल उन्होंने प्रॉफिट नोट किया, और वो भी सिर्फ 37 करोड़ का। वहीं इन 6 सालों में उनके लॉसेस थे अराउंड 167 करोड़ के। अब आखिरी क्राइटेरिया, लोन्स। मैंने जो आपसे स्टार्टिंग में 6000 करोड़ की वैल्यूएशन की बात की थी ना, उसमें से 4662 करोड़ का तो इन पे लोन ही था। चीजें यहां भी खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे रेट्स, पॉलिटिकल इश्यूज जैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लगे, और फिर 2019 में न्यूज आती है, कैफे कॉफी डे फाउंडर वीजी सिद्धार्था कमिट्स सुसाइड।
जिसका सही रीजन आज तक क्लियर नहीं हुआ है। सीसीडी के प्रेजेंट में लगभग 495 आउटलेट्स हैं और इसे वीजी सिद्धार्था की वाइफ मालविका हेगड़े जी मैनेज कर रही हैं। न्यूज तो ये भी आ रही है कि शायद कंपनी अब स्टेबल होती जा रही है। तो ये थी केस स्टडी कैफे कॉफी डे के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ भी लेसन मिले हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करें FAQ को। थैंक यू।